इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न और समस्या हमारे लिए कल्याणकारी है। विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। तो विघ्न डालने वाले लोग हमें प्यारे लगने चाहिए, लेकिन हमारा जो आज टेंशन बढ़ जाता है, हम निगेटिव बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? जो आपकी कोई यहां की ट्रांसफर वहां करता है, कोई बड़ों के पास जाकर चुगली करता है, कोई समस्या निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति को देखते ही निगेटिव चलता है। कहते इसको मैं कभी दुआ नहीं दे सकता, बस इसके कारण मेरा ऐसा हुआ। अगर सारा दिन हम स्थूल रूप में भी सोचेंगे तो ऐसी बातें अंतर मन में भी जाते हैं, और अंतर मन की बातें सोते समय भी उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। उसके रग रग में निगेटिव भरा हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, और उसको हम दुश्मन समझ लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति का हम सामना करते हैं। जो ब्राह्मणों का सामना करता है वो माया का सामना नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मणों का सामना नहीं करो। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चला ना, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन, यही बातें पुरुषार्थ को ढीला करते हैं, क्योंकि इन बातों से ही संकल्प चलते हैं। इसलिए जो कुछ है सब कुछ ठीक है, करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते इसको तो ऐसा करना चाहिए, वो बहन जी को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। बाबा कहते ना सब पूरा ठीक ठाक चल रहा है। जब बाबा को ये ड्रामा पसंद है तो हमें भी पसंद होना चाहिए। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई किसी में करेक्शन नहीं, कोई किसी का कोटेशन देने की कोई जरूरत नहीं, कोई किसी से अपोजिशन नहीं। वही आत्मा व्यर्थों से मुक्त है, वही आत्मचिंतन कर सकती है। अगर कोई करता भी है तो आपका कल्याण करने के लिए करता है। एक रामायण की घटना आपको सुनाते हैं, बड़ी अच्छी है। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष कहां भेजा उसको? वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी गए। इसी वियोग से दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? बुरी चलेगी ना। हम कभी बचपन में जब रामायण देखते थे, स्क्रीन में वो डंडा लेकर के काला सा कपड़ा पहन करके मंत्रा आती थी। हम कहते इसको भगाओ, इस बुढ़िया को नहीं देखना है, क्योंकि उसने तो राम को वनवा में भेजा, अभी पता नहीं और क्या करने के लिए आई। मैं खुद भी पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन जब हमने चिंतन किया तब पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। इसी तरह हर आत्मा के पास भी बाबा ने ड्रामा अनुसार एक आधी मंत्र रखी है। वो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा। और आज जो हम व्यर्थ हैं, जो अंदर से व्यर्थ जो आता है कभी, उसके कारण आता है। कहते बस ये मेरा एक दुश्मन है, बस ये यहां से चला जाए हम बहुत अच्छा रह सकते, इसके कारण मेरा ऐसा होता है। अगर वो ना होता आप बहुत सुखी रहते। आपके घर में कोई ब्रह्मा कुमारी आती, कहते हमारा ज्ञान सुनने के लिए चलो, कहेंगे हमारे घर में बहुत शांति है, नहीं चाहिए। इसीलिए उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने हमें विघ्न डाले या अशांत किया। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की। इसी तरह आज आपके जीवन में इतना अच्छा बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, ये सब इतना ऊंचा ब्राह्मण परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण, जिन्होंने हमें तंग किया, परेशान किया, जिसके कारण हम सुख ढूंढते 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 यहां तक पहुंच गए।
इसलिए कभी एकांत में बैठ करके उन सभी को धन्यवाद दो जिन्होंने आपको तंग किया है। कहो कि आप लोगों ने हमें परेशान किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब उस व्यक्ति के लिए अंदर जो भरे हुए हैं सब खाली हो जाएंगे, बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाएगा। नहीं तो आज ऐसा भरे हैं, उसको देखते वाइब्रेशन भी चलते हैं, मन से बोल भी निकलते हैं, दृष्टि से भी निगेटिव निकलता है, और यही व्यर्थों का कारण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना दो। अगर आप सकारात्मक उसके प्रति बनेंगे तो वो भी आपके लिए सकारात्मक बनेगा, आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा, आप समर्थ बन जाएंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई खिड़की को रोज, दूसरी बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास, तीसरी बात बताई निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव, चौथी बात बताई विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पांचवी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए अगर कोई व्यर्थ आपको आकर के सुनाता है, व्यर्थ आता कहां से, कहां से आता है? व्यर्थ आता है संग दोष से। संग दोष किसको कहेंगे? कोई अज्ञानी आत्मा को संग दोष नहीं कहेंगे। अगर कोई आकर के किसी बहनों की, कोई सेंटर की, कोई भाई बहनों की अगर कोई बुराई करता है, वो है संग दोष। क्योंकि ऐसी बातें जब कान में जाएंगी तो वृत्ति निगेटिव बन जाएगी। इसलिए निगेटिव बातें सुनाने वालों से दूर रहना है। जिसको बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई मत करो, पर चिंतन की बातें हमें दृष्टिकोण को निगेटिव बनाते हैं, दृष्टि को निगेटिव बनाते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ के कहो कि मुझे नहीं सुनाओ, कहीं और जाकर के सुनाओ, मुझे स्ट्रिक्ट बनो। हम क्या करते हैं, मजबूरी से सुन लेते हैं, और सुनने के बाद उसका चिंतन चलेगा, चिंतन चलते चलते वृत्ति निगेटिव बनेगी, दृष्टि निगेटिव बनेगी, फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जहां पूजा होते हैं वहां डाला करो, बोलेंगे। और यहां कोई व्यर्थ आकर के सुनाता है, हम क्या करते हैं, और आगे सरकते कहते हैं और क्या हुआ। वो उठ के जा भी रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। माना वो व्यर्थ बातें सुना रहे, कचरा डाल रहे, उसको हम क्या पिला रहे? चाय पानी। ये कौन सी समझदारी है? अगर कोई व्यक्ति कुछ चटपटी चीजें खाता है, सड़ा हुआ, तला हुआ, गला हुआ, तो क्या करता है, फिर उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता तो वोमिटिंग करता है। और वोमिटिंग कहां की जाते हैं, उल्टी कहां करते हैं? वॉश बेसिन में, वॉश बेसिन में उल्टी करते हैं। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी समाचार सुनता है, देखता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, और ऐसी बातें पेट में डाइजेस्ट नहीं होंगी, फिर शाम को उसको वोमिटिंग आएगी। और उल्टी करने के लिए, सुनाने के लिए कहां जाता है? वॉश बेसिन में। कान है वॉश बेसिन, कान का आकार कैसा है, और एक नली भी है, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको सुनाएंगे नहीं तब चैन नहीं आएंगे। तो ऐसी बातों से हम किनारा करें, ये व्यर्थों का बहुत बड़ा कारण है। और ऐसी बातों का चिंतन करने से हम समर्थ बनने के बजाय देह भान में आते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए पर चिंतन की बातों से हमें स्वयं को बचाना है। पर चिंतन के बजाय सो चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है। छठी बात है, अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, बाबा ने कहा ना, सेंटर निर्विघ्न बनाओ, जोन अपना निर्विघ्न बनाओ, अपने गृहस्थी को निर्विघ्न बनाओ, स्वयं को भी निर्विघ्न बनाओ। ये विघ्न आता क्यों? आज सेंटर का विघ्न कौन सा है?
कहेंगे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमको कोई मौका ही नहीं देता, हमको कोई चांस ही नहीं मिलते। और इसीलिए जो चांस नहीं देते उसके प्रति क्या करेंगे, निगेटिव सोचेंगे। कहेंगे खुद भी नहीं करते हैं, दूसरों को भी करने नहीं देते हैं। हम लोग कई भाई बहने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अरे क्या करें, हमारी स्थिति बिगड़ रही है ऐसे, इसके कारण। क्यों? कोई अगर आपको बड़ा कोई रोकता है तो उसके प्रति निगेटिव चलते हैं, लेकिन नहीं, अगर बड़ा आपको कोई रोकता है, जिसको बाबा ने निमित्त बनाया, जरूर उसमें मेरा कुछ कल्याण है, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ के रखा है, अगर वो व्यक्ति धागा छोड़ देगा तो पतंग कहां जाएगा, आकाश छूने के लिए जाएगा या धरती पर आएगा और नीचे आएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने धागा पकड़ कर रखा है। अब तक जितना वो उड़ा है, किसने उड़ाया, उस व्यक्ति ने तो उड़ाया ना। और उस व्यक्ति ने उसका धागा क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि वो कई पेड़ में, कई तारों में, कई बिल्डिंग में अटक न जाए, लटक न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई बड़े आपके लिए कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कहीं अटक न जाए, लटक न जाए। हमारे यहाँ की कुछ नियम है, मर्यादा है, संयम है, और वो नियम संयम आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उसका उल्लंघन करते, इसलिए आपको जरूर रोकेंगे। इसीलिए अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसे हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, न कि उनके प्रति नेगेटिव सोचना है। आज तक जितने भी उड़े, किसके कारण उड़े, उनके कारण तो उड़े। इसीलिए बड़ों के प्रति हमारा दिल का रिगार्ड हो, बड़ों के प्रति हमारा विश्वास हो। अगर हमें वो कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, तो जरूर उसमें मेरा कुछ कल्याण है। तो आज कभी कभी हमारे मन में जो व्यर्थ आता है, इसका व्यर्थ का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें कभी भी बड़ों के प्रति हमारे मन में कुछ भी निगेटिव ना हो। सातवीं बात है, आज जो कभी कभी व्यर्थ आता है उसका कारण क्या है, हम जिस लोगों के बीच में संबंध संपर्क में रहते हैं, जो संबंध संपर्क वाले जो लोग हैं, वो लोग कोई आपको देने के लिए आता है, कोई आपसे लेने के लिए, क्योंकि आपका उसके साथ का कोई कार्मिक अकाउंट है। और इसीलिए उस कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने के लिए वहां आए हैं आपके पास। कोई बच्चे के रूप में आए हैं, कोई सास के रूप में आए हैं, कोई पति के रूप में आए हैं, कोई पड़ोसी के रूप में आए हैं। लेकिन जब इस कार्मिक अकाउंट को हम भूल जाते हैं, तब कहते हैं ये मैं इसके लिए इतना करता हूं, मैंने इसके लिए ये किया, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों करता है। ये क्यों का कारण है मेरे पिछले जन्मों के हिसाब। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ चाहिए। तो इसी तरह आज मेरे जीवन में कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स निर्माण कर रहा है, कोई समस्या निर्माण कर रहा है, और हमें वो समस्या अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हम उसके साथ अभी इस जन्म में तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मैंने भी इसके साथ जरूर ऐसा कभी किया होगा। समझो कोई सास, समझो बहू ज्ञान में चलती है और उसकी सास उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और उसको तो बहू के तो निगेटिव संकल्प चलेंगे, मेरे को ज्ञान में आने से रोकती है, मेरे को ऐसी करते हैं, उसको सहन नहीं होगा।